सो वेलकम बैक गाइस, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक और नई वीडियो के साथ। एंड टुडेज टॉपिक इज ग्राफकेल एन्यूमरेशन। विल सी कि ग्राफकेल काम कैसे करता है, होता क्या है, एंड हाउ वी कैन एन्यूमरेट इट। एंड द मेन थिंग इज इसको एन्यूमरेट करके इसके अंदर से हम डेटा कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, एक वेबसाइट है जिसके ऊपर ग्राफकेल रन कर रहा है, राइट। तो हम उसको एन्यूमरेट करके उसके अंदर का डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और बेसिकली ग्राफकेल होता क्या है। आज की जो वीडियो है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज ग्राफकेल आज के टाइम में काफी फेमस हो रहा है। लाइक बाय टाइम इसको ना हर एक कंपनी, हर एक बैकएंड अपने अंदर इंप्लीमेंट करता जा रहा है, बिकॉज इट्स एफिशिएंट टू यूज। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ग्राफकेल होता क्या है, काम कैसे करता है इन अ थ्योरेटिकल वे। उसके बाद हम छोटा सा प्रैक्टिकल भी करेंगे इसको एनिमरेट करके डेटा एक्सट्रैक्ट करने का। ठीक है, और वो प्रैक्टिकल हम करेंगे इस मशीन पे। दिस इज अ हेल्प मशीन, इट्स एन इजी लेवल रिटायर्ड मशीन ऑन हेक्टाबुक्स। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, हमें इनिशियल एक्सेस लेने के लिए एक लॉगिन पैनल को बाईपास करना पड़ता है। उसके लिए हमको लॉगिन एंड पासवर्ड फील्ड के एग्जैक्ट वैल्यूज चाहिए, करेक्ट वैल्यूज चाहिए। तो उसके लिए ना हमको जो ग्राफ के लिए इसके ऊपर होस्टेड है उसको एनिमरेट करके डेटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है यूजर नेम और पासवर्ड फील्ड का। एंड वी हैव टू एंटर दैट स्टफ इनसाइड द लॉगिन पैनल सो दैट वी कैन गेट द एडमिन पैन एक्सेस, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक पीडीएफ पे लेके चलूंगा। सो दीज आर माई ओन नोट्स। इसमें कुछ एक टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें समझना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ग्राफक्यूएल? फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले इट इज अ क्वेरी लैंग्वेज फॉर एपीआईज। ये एक क्वेरी लैंग्वेज है एपीआईज के लिए। ये एक एपीआई नहीं है, इट्स नॉट एन एपीआई। ठीक है, बंदे कंफ्यूज यहीं पे होते हैं। दे थिंक कि ग्राफक्यूएल एक एपीआई है, बट नहीं। ग्राफक्यूएल इज अ वे टू कम्युनिकेट विद डेटाबेस थ्रू एपीआई। सी इवन आई हैव मेंशन्ड दिस थिंग हियर आल्सो। तो ये एक एपीआई नहीं है, बट एपीआई इसको यूज करती हैं, अपने अंदर इंप्लीमेंट करती है, सो दैट दे कैन एफिशिएंटली कम्युनिकेट विद द डेटाबेस एंड गेट द डेटा, राइट, टू गिव इट टू द यूजर। नाउ हमारे पास पहले भी ऐसे कई वेज है जिसके थ्रू हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं डेटाबेस से। तो हम ग्राफक्यूएल का ही यूज अब क्यों कर रहे हैं इतना ज्यादा, क्योंकि ये ना दो चीजों को अवॉइड करता है, ओवर शेयरिंग एंड अंडर शेयरिंग ऑफ डेटा। ठीक है, इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से हम ना ग्राफक्यूएल को यूज नहीं कर रहे हैं विद एपीआई। ठीक है, तो अगर कोई यूजर डेटा रिक्वेस्ट कर रहा है, तो या तो उसको उसके रिक्वेस्ट से ज्यादा डेटा मिल जाएगा, लाइक से पूरा स्कीमा। फॉर एग्जांपल ही इज आस्किंग कि उसका स्कीमा कैसा है, व्हाट इज द टाइप ऑफ द स्कीमा। ठीक है, कि उसके स्कीमा के अंदर कितनी टेबल्स हैं, किस किस टेबल के कितने कितने टाइप्स हैं, उनके अंदर क्या क्या कॉलम्स है, कॉलम्स के क्या क्या टाइप्स हैं, वेदर इट इज इंट फ्लोट, तो वो सब। ठीक है, वो एक यूजर पता करना चाह रहे हैं। तो अगर वो यूजर पता करना चाह रहा है ना, तो वो सिर्फ एक डेटा मांगेगा, स्कीमा मांगेगा, लेट्स से कुछ एक पार्ट, और उसको पूरा स्कीमा प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, दैट इज ओवर शेयरिंग। और कई बार अंडर शेयरिंग भी होता है कि बंदा कुछ मांग रहा है और उसके सामने एक्सेस कुछ हो रहा है, लाइक कम कम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होके आ रही है। ठीक है, बट ग्राफकेल क्या करता है, यूजर को प्रोवाइड करता है एक वे जिससे वो एग्जैक्ट डेटा एंटर करवा सकता है अपनी रिक्वेस्ट में, कि मेरे को ऐसा डेटा चाहिए और इतना ही डेटा चाहिए, और फिर ग्राफकेल उतना ही डेटा लेके आता है। दैट्स इट। ठीक है, ये काफी एफिशिएंट है, टाइम बचाता है, एंड वी ऑल नो टाइम इज मनी। ठीक है, तो अगर टाइम बचा रहे, दैट्स व्हाई एवरी बैकएंड इज इंप्लीमेंटिंग ग्राफकेल नाउअडेज। ओके, okay, it helps API to get the accurate and exact data in one go what user asks for. See, ये वही है जो हमने भी डिस्कस किया। A user specify the data what he she wants to access through query. It is faster and accurate than traditional APIs like REST. ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल रेस्ट, हम ओनली रेस्ट को यूज कर रहे हैं या किसी और एपीआई का यूज कर रहे हैं विदाउट ग्राफक्यूएल, तो इट्स कंपेरेटिवली स्लोअर, वो थोड़ा सा स्लो होगा। बट अगर हम ग्राफक्यूएल को यूज करें ना, तो इन टर्म्स ऑफ डेटा शेयरिंग, इन टर्म्स ऑफ डेटा ट्रांसफर क्लाइंट से सर्वर पे और सर्वर से क्लाइंट में, तो वो इजी रहता है, लाइक फास्ट रहता है, राइट। ओके, तो कुछ एक टर्मिनोलॉजीज है, हम थ्रू आउट द वीडियो इनको यूज कर रहे होंगे, तो इनको समझ लेते हैं एक बार। व्हाट इज स्कीमा? स्कीमा कुछ नहीं भाई, अगर आपको एसक्यूएल पता है तो आपको स्कीमा भी पता होगा। ठीक है, अभी हमने 2 मिनट पहले डिस्कस भी किया था। स्कीमा इज व्हाट? स्ट्रक्चर ऑफ योर डेटाबेस। फॉर एग्जांपल, एक डेटाबेस के अंदर दो टेबल है, दो टेबल के अंदर कितने कॉलम्स हैं, उन कॉलम्स के क्या क्या टाइप्स है, इंट है, फ्लोट है, वेदर, वो किससे कनेक्टेड है, दैट इज नथिंग बट अ स्कीमा। ठीक है, द स्कीमा डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्राफिकल एपीआई स्पेसिफाइंग द टाइप्स ऑफ डेटा दैट कैन बी क्वेरीड और म्यूटेटेड। ठीक है, इनके बारे में भी हम पता करेंगे, एंड रिलेशनशिप बिटवीन दोस टाइप्स। ओके, स्कीमा डन। नाउ कम टू टाइप्स।
टाइप्स क्या होते हैं? GraphQL has several types that defines the shape of the data. The most common types are scalar, object, enum, and input. Scalar are basic data types like int, float, string, boolean. We all know this thing, right? Object हम खुद के custom types बनाते हैं, जैसे कि for example हम backend में ना एक library के लिए एक backend बना रहे हैं example, और हम उसमें ना खुद के object types बना रहे हैं like user, book के अंडर हम एक सब फील्ड मेंशन करवा रहे हैं, लेट्स से ऑथर नेम, वैसा सब, ठीक है। और दैट्स व्हाट ऑब्जेक्ट कस्टम टाइप्स। उसके बाद एनएम टाइप्स होता है और सेट ऑफ प्री डिफाइंड वैल्यूज लाइक एनएम रोल। इसको समझ लेते हैं एक बार। ओके, सो आई ओपन माय नोटपैड। ओके, सो आई मेक इट अ बिट बिगर, और मैं यहाँ पे ना एक चीज लिखूंगा, एनएम रोल से यहाँ पे आई एंटर यूजर, एडमिन, एंड लेट्स से गेस्ट, ठीक है। ओके सॉरी, गेस्ट, GUEST, राइट। ओके, ठीक है। तो अभी एनम क्या होता है? एनम ये ना रेस्ट्रिक्ट करता है किस चीज को? एक फील्ड को, कि उस फील्ड में ना उसके अलावा कुछ आना ही नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं ना एक डेटा पास करवा रहा हूँ, लेट्स से एक फंक्शन है क्रिएट यूजर, और उसके अंदर मैं क्या करवा रहा हूँ, आईडी, नेम, लेट्स से एज एंड रो, एंड आईडी में मैं मेंशन करूंगा लेट्स से 01 बिकॉज इट्स एन इंट टाइप, ठीक है। ओके, यहाँ हाँ, ओके, इट्स इंट टाइप, और नेम में मैं मेंशन कर दूंगा लेट्स से एनीथिंग शुभ, और यहाँ पे लेट्स से स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग टाइप, ठीक है। एज में मैं वापस से न्यूमेरिकल एंटर करूंगा लेट्स से 20, हमारा एज ग्रुप ही ले लेते हैं, एंड वी हैव रोल, और रोल में मैं क्या डालूंगा, रोल 10 टाइम। नाउ व्हाट इज दिस? ये बोल रहा है कि भाई ये जो रोल फील्ड है ना, उसके अंदर ये जो रोल मैंने एनम बनाया रोल, उसमें सिर्फ 3 ही वैल्यू आ सकती है, ईदर यूजर, एडमिन और गेस्ट। इन तीनों के अलावा कोई वैल्यू नहीं आ सकती, ठीक है। तो जब मैं एक फील्ड को रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूं कुछ प्री डिफाइंड वैल्यूज को सेट करके, उसको हम एनम बोलते हैं, ठीक है। एनम का यूज करके हम वो कर सकते हैं, अंडरस्टूड। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर बंदा यूजर बनाते टाइम कोई भी, मान लो एक यूजर को क्रिएट कर रहा है, तो वो ना कुछ इनपुट देगा, आईडी, उसकी आईडी, नेम, एज एंड रोल, ठीक है। तो रोल में वो क्या एंटर करेगा, ईदर इट कुड बी यूजर, एडमिन एंड गेस्ट, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। अगर उसके अलावा मिला तो एरर आएगा, दैट्स इट, राइट। ओके सॉरी, हियर दिस विल कम, राइट। हाँ, तो दिस इज व्हाट एनम। हम एक फील्ड को यहाँ पे नाम देते हैं, फील्ड का रोल। हम एक फील्ड को ना रेस्ट्रिक्ट करते कुछ एक प्री डिफाइंड वैल्यूज के साथ। हम ये बोलते हैं कि भाई उसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो नेम है ना, ये यूजर का नेम है, वो क्या है, ईदर ही इज अ एडमिन, ही और शी इज अ एडमिन, अ गेस्ट और सिंपल यूजर, राइट, हु इज हैविंग लेस परमिशंस। ओके, सो दिस इज हाउ एनम वर्क्स। उसके बाद हमारे पास है इनपुट टाइप्स। इनपुट टाइप्स भी इजी होता है, इसी एग्जांपल में समझ लेते हैं। लेट्स से मैं एक और चीज बनाता हूँ, इंसर्ट क्रिएट यूजर ही बनाता हूँ, क्रिएट यूजर मान लेते हैं, एग्जांपल ले रहा हूँ बस। और मैं यहाँ पे ओके एंटर करवाता हूँ, ये ले लेते हैं ना, कंट्रोल सी, हाँ, यहाँ पे एंटर करवाता हूँ 10 और ये करवाता हूँ क्लोज, ठीक है। तो मैंने इंसर्ट का यूज करके क्या किया, यहाँ पे ना कुछ एक वैल्यूज मेंशन कर दी, फील्ड्स और उनका टाइप, ठीक है। तो इंसर्ट का करके ना मैं ये सब चीजें मेंशन कर सकता हूँ। अब अगर मेरे को एक यूजर बनाना है तो मेरे को क्या क्या करना पड़ता, आईडी, नेम, एज एंड रोल, अलग अलग आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ते हैं, राइट, 4 आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ते। बट इंसर्ट का यूज करके ना मैं ये क्रिएट यूजर नाम से ये बनाऊंगा और इसमें ना चारों फील्ड्स दे दूंगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, एज अ वन आर्ग्यूमेंट मैं इन सबको पास कर सकता हूँ। दैट्स व्हाट इंसर्ट इज। इंसर्ट कुछ नहीं करता, हेल्प करता है हमारी इंसर्शन करने में, ठीक है। अगर हम कोई कुछ वैल्यूज को इंसर्ट कर रहे हैं या डेटाबेस में कुछ और चीज एंटर करवा रहे हैं, तो उसमें हेल्प करता है। इंस्टेड ऑफ कि हम अलग अलग आर्ग्यूमेंट से पास करें हमारे डेटा को, वी कैन पास इट इन सिंगल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। क्रिएट यूजर के हम सिंगल आर्ग्यूमेंट इनको पास कर सकते हैं। दैट्स व्हाट इंसर्ट इज। ओके, सो दीज आर और 4 टाइप्स। उसके बाद हमारे पास फील्ड्स आता है। फील्ड्स यही है सेम, जैसे आईडी एक फील्ड होगी, नेम, एज, रोल एक फील्ड होगी,
सेम। क्वेरीज क्या होती हैं? क्वेरीज और म्यूटेशन सेम होती हैं, बट फर्क इतना है, क्वेरीज तब यूज होती है जब हम डेटा को फेच कर रहे होते हैं, और म्यूटेशंस वर्ड तब यूज होता है जब हम डेटा को अपडेट या मॉडिफाई कर रहे होते हैं। दैट्स इट। दोनों में काम तो सेम ही हो रहा है। वी आर इंटरेक्टिंग विद द डेटाबेस। सी, क्वेरीज आर यूज्ड टू फेच डेटा, दे डिफाइन व्हाट डेटा द क्लाइंट वांट्स टू रिट्रीव। ठीक है, तो क्वेरीज वर्ड कब यूज होता है? जब हम डेटा को फेच कर रहे होते हैं, रिट्रीव कर रहे होते हैं डेटाबेस से। बट म्यूटेशंस कब यूज होगा? जब हम या तो मॉडिफाई कर रहे हैं या फिर CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक क्रिएट, अपडेट, डिलीट, रिमूव, वो सब, राइट। अब इंट्रोस्पेक्शन क्या है? इंट्रोस्पेक्शन इज अ टाइप ऑफ क्वेरी जिसमें हम स्कीमा को रिक्वेस्ट करते हैं, लाइक वी आर रिक्वेस्टिंग द स्कीमा इटसेल्फ, कि भाई मेरे को ये बता कि तेरा टाइप क्या है, लाइक तेरा स्ट्रक्चर क्या, दैट्स व्हाट इंट्रोस्पेक्शन इज, राइट। जब हम ग्राफ क्यूएल की खुद की स्कीमा के बारे में, फॉर एग्जांपल ग्राफ क्यूएल तो एक चीज है, राइट। अब उसकी स्कीमा जिस भी वेबसाइट में वो इंप्लीमेंट होगी अकॉर्डिंगली चेंज होगी, राइट। फॉर एग्जांपल एक लाइब्रेरी सिस्टम, उसमें ग्राफ क्यूएल की स्कीमा अलग होगी। उसमें लेट्स से एक अनदर, लेट्स से हम एक प्ले स्टेशन का वो ले लेते हैं, एक वेबसाइट है जो प्ले स्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल दो तीन उन्होंने दुकान खोल के रखी है, उनमें वो प्ले स्टेशन प्रोवाइड करवाते हैं, कौन कौन सा गेम है वो सब एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो स्कीमा होगी ग्राफकेल की वो डिफरेंट होगी, क्योंकि उन्होंने डिफरेंट डेटा स्टोर किया होगा, ठीक है। तो जब हम ग्राफकेल की स्कीमा, वी आर ट्राई टू नो अबाउट द स्कीमा इटसेल्फ, उस क्वेरी को बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन क्वेरी, ठीक है। और ये कुछ कॉमन एंड पॉइंट्स हैं। तो इन पे क्या होता है, अगर आपको ये पता करना है कि वेबसाइट पे ग्राफ क्यूएल चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो आप इन एंड पॉइंट्स पे रिक्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिल रहा है, राइट रिस्पॉन्स मिल रहा है, लाइक 404 नहीं मिल रहा है, इट इज एविडेंट कि वहां पे ग्राफ क्यूएल हो सकता है, होता है नहीं, हो सकता है, ठीक है। आप फर्दर एनिमरेट करके पता कर सकते हो, बट दीज आर द कॉमन एंड पॉइंट्स जहां पे ग्राफ क्यूएल होस्ट होता है एक वेबसाइट पे, ठीक है। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ग्राफ क्यूएल इज व्हाट? अ क्वेरी लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस, बट not an API. It is not an API, but APIs are using it to communicate with the database. That's it. Okay. Okay. It is fast. It is fast. It will give us the accurate data. Okay. Now, what are the terminologies? Schema. We have completed types, scalar types, basic object types. Will create our own enum types. हम एक फील्ड को रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि भाई उस फील्ड में उतनी ही वैल्यूज आनी चाहिए जो हमने इंसर्ट करवाई है। लाइक से अगर हमने तीन वैल्यूज इंसर्ट करवाई तो वो तीन ही आएंगी और कोई चौथी वैल्यू नहीं आ सकती। इनपुट टाइप्स क्या होता है? इनपुट टाइप्स में हम ना काफी सारे आर्ग्यूमेंट्स को एज अ वन आर्ग्यूमेंट पास करके हम इनपुट करवा सकते थे, डेटा इंसर्शन करवा सकते हैं, राइट। ओके। फिल्स वी नो, लाइक एज, आईडी, नेम, दोज आर द फिल्स। क्वेरीज क्या होती हैं? क्वेरीज एंड म्यूटेशंस वी नो दोनों सेम होती है, बट अगर हम डेटा को फैच करें तो क्वेरी वर्ड यूज होता है, उसके लिए हम क्वेरी टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं। और अगर अपडेट करें तो हम ये बोलते हैं कि भाई हम म्यूटेशंस कर। ओके। एंड इंट्रोस्पेक्शन वी नो व्हेन वी ट्राई टू नो अबाउट द स्कीमा इटसेल्फ, दैट्स व्हाट इंट्रोस्पेक्शन इज। और ये कुछ कॉमन ग्राफिकल एंडपॉइंट्स, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिकल पे चलते हैं। आई स्टार्ट अप द मशीन। तब तक मैं अपना टर्मिनल बूट कर लेता हूँ और कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ थोड़ी बहुत, लाइक कनेक्टिंग विद द हेक्टर बॉक्स एंड ऑल। Try to have as good a life as you can understand. It's connected. I'll copy this one and try to open it. हम्म तो यहाँ पे तीन पोर्ट ओपन है, एक तो है 80 पोर्ट, एक है 3000 पोर्ट एंड 22 के। So I'll try to go on 80 port first of all. 80 पे यहाँ पे एक मेरे को डायरेक्टरी मिली थी, आई नो दैट्स पोर्ट p sport. Okay, so on the sport directory, I have enumerated the directory with the GoBuster and FeroxBuster. I will do this Ferox. What state? Grep sport. Yeah, here like this sport. Okay. No, 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 no. So यहाँ पे ना हमारे पास एक हेल्प डेस्क जेड है। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ हेल्प डेस्क जेड एक्सप्लॉइट,
तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है आर्बिट्रेरी फाइल अपलोड, ऑल दो ये है नहीं यहाँ पे, मैंने टेस्ट किया था इस पे। हमारे पास यहाँ पे ऑथेंटिकेटेड एसक्यूएल इंजेक्शन है, ये वर्क कर रहा था, ठीक है, बट उसके लिए हमको ऑथेंटिकेट होना पड़ेगा, मतलब ये आईडी एंड पासवर्ड हमको चाहिए, ठीक है, तो ये हमको एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे। अब कहाँ से करने पड़ेंगे? आफ्टर एनिमरेशन आई गो टू नो, 3000 इफ आई गो देयर, तो यहाँ पे ना एक मैसेज प्रिंट हो रहा है, हाई शिव, टू गेट एक्सेस प्लीज फाइंड द क्रेडेंशियल विद द गिवन क्वेरी, राइट। तो यहाँ पे बस ये मैसेज दे रखा था। तो आफ्टर एनिमरेशन फाउंड दिस एंड पॉइंट दैट कॉमन एंड पॉइंट है, सॉरी, ग्राफ 12. So here I found this one and I was getting this error get query missing, मतलब error नहीं, एक acknowledgement मैसेज है कि भाई तुम ना कुछ मिसिंग कर रहे हो, यहाँ पे कोई क्वेरी मिसिंग कर रहे हो, बट ग्राफ क्यूएल पे मेरे को ये आ रहा था, लाइक रिस्पॉन्स तो आ रहा था, इसका मतलब है कि ग्राफ क्यूएल इस पे होस्टेड है, राइट। नाउ विल ट्राई टू सी कि हम इसको एनिमरेट कैसे कर सकते हैं, हम ग्राफ क्यूएल के डेटा को एनिमरेट करके डेटा एक्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आई ओपन अप माई पर्प शूट, I'll click next. How proxy file. Here, I'll send it to the repeater. Here, so you can see. तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमको ग्राफक्यूएल एनिमरेट करना है, ग्राफक्यूएल को एनालाइज करना है किसी भी वेबसाइट पे, तो हमारे पास दो कंडीशंस हैं। एक तो क्या, हमारी जो ये गेट रिक्वेस्ट है, हमको इसको पोस्ट रिक्वेस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। चेंज रिक्वेस्ट मेथड इफ आई क्लिक हियर, देन हियर, तो यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, फर्स्ट कंडीशन मीट। आफ्टर दिस यहाँ पे ना हमारे पास एक एक्सेप्ट दिस वन हेडर होता है, उसमें हमको ना एक और टाइप यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, दैट्स एप्लीकेशन जेसन, एपीपी एप्लीकेशन एंड वी हैव जेसन, राइट, हाँ जी। और एक और हमको यहाँ पे हेडर ऐड करना पड़ेगा, दैट्स कंटेंट टाइप, इट्स ऑलरेडी देयर, तो यहाँ पे एप्लीकेशन एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू फॉर्म यूआरएल इनकोडेड की जगह जेसन करना पड़ेगा। now why we are mentioning this application json because जो ग्राफ क्यूएल है वो डेटा जेसन फॉर्मेट में पार्स करता है, ठीक है, तो हम वो ही यहाँ पे मेंशन करवा रहे हैं। तो अभी हमने सिर्फ दो चीज की है, क्या, पहले तो हमने यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट को पोस्ट रिक्वेस्ट में ट्रांसफर किया है, उसके बाद हमने एक्सेप्ट और कंटेंट टाइप में एप्लीकेशन जेसन ऐड कर दिया, दैट्स इट, राइट। अब हम यहाँ पे एनिमेट कर सकते हैं, उसका एक सिंटेक्स होता है, हमको क्वेरी डालना पड़ेगा यहाँ पे, QUERY दिस एंड हियर, और यहाँ पे सेम, जैसे ही मैं यहाँ पे डबल क्योट्स लगाऊंगा ना, तो यहाँ पे ना ग्राफ के नोट होके आ जाएगा, देखना, यहाँ से ग्राफ के। तो ये होता है सिंटेक्स ग्राफ के क्वेरी को सेंड करने का। इफ आई सेंड दिस, से यहाँ पे कह रहा है सिंटेक्स एरर ग्राफ के रिक्वेस्ट बिकॉज वी हैव टू मेंशन समथिंग हियर, ओके। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मान लो अगर हम एसक्यूएल से डेटा निकाल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके स्कीमा के बारे में जानते हैं, राइट, कि उसके अंदर क्या कौन कौन सी टेबल्स हैं, कौन कौन सा डेटा बेस है, किस किस के वो टाइप है, राइट, तो हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सके। सेम थिंग विल गो विद हियर, हम इसका स्कीमा जानेंगे कि स्कीमा है क्या, इसके स्कीमा में SHEM में उसके लिए एक बेसिक सी क्वेरी आती है, अंडर डबल अंडरस्कोर एंड स्कीमा, यहाँ पे ये ब्रैकेट्स के अंदर ब्रैकेट्स का ध्यान रखना और ये सिंटेक्स का ध्यान रखना, ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, ब्रैक करली ब्रेसेस के अंदर एक क्वेरी मेंशन किया है डबल क्वोट्स में, और डबल क्वोट्स में स्कीमा मेंशन किया है, ठीक है, बस I'll enter send and see it is giving me an error by saying schema of the type schema must have a selection of subfields। ये कह रहा है कि भाई जो स्कीमा है ना, मैं डायरेक्ट तेरे को नहीं दे सकता, क्योंकि स्कीमा में काफी चीजें होती है, और ग्राफ के लिए की क्या खासियत है, वो यूजर से एग्जैक्ट डेटा लेता है और एग्जैक्ट डेटा ही ला के देता है जो यूजर ने आस्क किया। तो ये कह रहा है भाई बी स्पेसिफाइड यार, थोड़ी सब फील्ड मेंशन करो कि तुमको स्कीमा में एग्जैक्ट चाहिए क्या। तो मैं यहाँ पे स्कीमा के अंदर ही मैं एक और करली ब्रेसेस का पेयर एंटर करवाऊंगा, और यहाँ पे एंटर करूंगा टाइप्स, कि कौन कौन से टाइप्स है स्कीमा के अंदर। नाउ इफ आई हिट एंटर,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वापस से सेम एरर बोल रहा है क्या, टाइप मस्ट हैव अ सिलेक्शन ऑफ सब फील्ड्स। ये कह रहा है भाई वापस से टाइप का भी कोई सब फील्ड होगा ना। तो हम कह रहे हैं भाई एक काम कर, जितने जितने भी टाइप है ना उन सबके नेम ला के दे दे कि किस किस टाइप का हमारे पास स्कीमा के अंदर कौन कौन से टाइप। अब टाइप के अंदर नेम भी तो होगा ना कि किस टाइप का। फॉर एग्जाम्पल एक फील्ड है आईडी नाम की, वो आईडी का क्या टाइप है, उसका क्या टाइप है, वो इंट है, तो वो इंट उसका नेम है, लाइक व्हाट इज द नेम ऑफ द टाइप, इंट। ठीक है वैसा। इफ आई सेंड, तो यहाँ पे देखो कुछ एक इंफॉर्मेशन प्रिंट होके आ गई है, डेटा, डेटा के अंदर है स्कीमा, स्कीमा के अंदर है टाइप्स। ये टाइप है क्या, टाइप किस किस के क्वेरी है, एक यूजर है, स्ट्रिंग है, स्कीमा है, टाइप्स है, ये तो बाय डिफॉल्ट आ गया। तो हर ग्राफ क्यूएल में सेम ही होते हैं इतना। हमारे पास है यूजर, तो हमें यूजर थोड़ा सा जूसी लग रहा है कि इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा और एनिमेट करने की ट्राई करेंगे। मैं यहाँ पे काइंड लिखने की ट्राई करूंगा, यस काइंड, हियर काइंड। सो यहाँ पे आप देख सकते हो नेम के साथ काइंड फील्ड भी आ चुकी है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे स्केल आ रहा है। हमने पढ़ा था ना पीडीएफ में, सी हियर, यहाँ पे टाइप्स, स्केलर टाइप, ऑब्जेक्ट टाइप, एनम टाइप, इनपुट टाइप, सेम चीज यहाँ पे भी है। क्वेरी ऑब्जेक्ट, काइंड क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट स्केलर ऑब्जेक्ट एनम, ये हमने टाइप जो काइंड है वो एक एनम बना रखा है, वैसे सब ठीक है, सेम थिंग। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे फील्ड्स ट्राई करते हैं एंटर करने के, अपने फील्ड्स। अब आई गेस ये मेरे को एक एरर देगा सेम कि भाई फील्ड्स, लाइक स्पेसिफाई मी कि इनकी क्या सब फील्ड है फील्ड्स की। तो मैं बोलूंगा जितनी जितनी भी फील्ड है उनके नेम ला के दे दे मेरे को। आई हिट एंटर इन दिस से, यहाँ पे नेम क्वेरी ऑब्जेक्ट फील्ड्स यूजर, वो उसके बाद नेम यूजर, kind object fields क्या है, username and password, वो see we have the fields name, username and password। उसके बाद we have string scalar, same thing right। उसके बाद तो कुछ है नहीं हमारे लायक, लाइक एनिमरेट करने लायक कुछ बढ़िया सा। तो अभी के लिए हमने इतना देखा। सो इवन आई हिट एंटर हियर ऑल्सो, लाइक काइंड आई गेस, काइंड आई डोंट थिंक सो फील्ड्स में काइंड होता है, cannot, yeah see fields में kind नहीं होता, तो you can't enter kind here, but it's enough for us because we got username and password field कि हाँ भाई username and password नाम की दो fields हैं, ठीक है। तो अभी हम इनको निकालेंगे किसके अंदर, अंडर है यूजर के अंदर। तो अभी मैं इसको डिलीट कर दूंगा x, और मैं यहाँ पे यूजर का क्या एंटर करूंगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड, यूजर नेम नेम एंड पासवर्ड having। So cannot query field user on type query, did you mean user? तो यहाँ पे हमको u small करना पड़ेगा, u। If I'll hit send, then here you can see we got the username and password, this fields, username है help me @helpme.com। I'll copy this and try to save it in the file, uh, let's say creds.txt कर लेते हैं p, और यहाँ पे हमारे पास है पासवर्ड, here we go, control c, control shift v, right, get creds.txt, so here we are having the credentials, right। तो ऐसे हम ग्राफ क्यूएल एनिमरेट कर सकते हैं गाइस। कुछ एक क्वेरीज होती हैं, आप और ज्यादा क्वेरीज के बारे में जान सकते हो इनकी डॉक्यूमेंटेशन में जाके, बट आई गेस आपको ना एक आइडिया आ गया होगा कि हम करते कैसे हैं। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा और डीप में जाए, तो मैं वापस से एक बार पिछले स्टेप पे जाने की कोशिश करता हूँ, कंट्रोल जेड प्रेस करके, कंट्रोल जेड, और यहाँ पे ना मैं कुछ और टाइप करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से थोड़ा सा इसको और एनिमरेट करने की ट्राई करते हैं। I'll delete this, और ओके कंट्रोल जेड, इफ आई हिट एंटर या सेम थिंग आई एम एंटरिंग। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एक डेटा था, ठीक है। मैं इस डेटा को डिलीट कर दूंगा, यहाँ से रिमूव करवा दूंगा। श्योर, वन टू एंड वन मोर,
या हियर तो हमारे पास ना टाइप्स आ गए थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब हम ना एक पर्टिकुलर टाइप के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं। लेट्स से हमने यूजर के बारे में निकाली, अब लेट्स से क्वेरी के बारे में निकालना चाहते हैं, तो एक टाइप नाम का भी होता है हमारे पास, अंडरस्कोर अंडरस्कोर टाइप। Now we have to mention the name, what name it will be. Let's say again we'll take user will take, okay. So name I have to mention, and here double quotes, और यहाँ पे हम वर्ब में यूज कर रहे हैं डबल क्वोट्स, तो हमको बैकस्लैश भी लगाने पड़ेंगे। लेट मी चेक, या हियर यूजर, और उसके बाद हमको मेंशन करना है कि हम यूजर के बारे में पर्टिकुलरली क्या निकालना चाहते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे निकाल दूंगा नेम, I'll hit send. ओके, सो हियर यू कैन सी नेम यूजर। अब मैं यहाँ पे अगेन फील्ड्स मेंशन कर दूंगा, FILDS, सेंड। सी ये वापस बोल रहा है कि फील्ड का कोई सब फील्ड भी दो। अब मैं वापस से यहाँ पे मेंशन करूंगा से नेम, एंटर। सी नेम एंड पासवर्ड, राइट, हमने वापस से इसकी इंफॉर्मेशन निकालनी है। इफ आई गो विथ क्वेरी, जो हमने क्या UERY क्वेरी जो हमने देखा था, सो हियर यू कैन सी क्वेरी की भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ चुकी है। क्वेरी फिल्ड्स है, यहाँ पे नेम है, और आई गेस वी हैव ऑफ काइंड आल्सो, आई डोंट नो इट विल वर्क, ऑफ काइंड, KIND, और ऑफ टाइप होता है, ओके सॉरी, ऑफ टाइप, सॉरी, ऑफ टाइप नॉट काइंड, ओके फील्ड में ऑफ टाइप नहीं होता है, माय बैड, बट नेम होता है। जस्ट अ सेकेंड, नेम के अलावा भी एक चीज होती है, आई गेस टाइप इज देयर, टाइप, फल एंटर, या टाइप, टाइप हैव अ सब सिलेक्शन फील्ड्स। अब मैं टाइप का भी एक सब फील्ड दूंगा यहाँ पे, I'll hit this, and here name again, what type of thing is inside, so here you can see यहाँ पे स्कीमा को एनिमरेट करा है कि स्कीमा के अंदर और क्या क्या है। ऑल्दो क्वेरी के अंदर हमको कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही है क्योंकि क्वेरी के अंदर होती नहीं है, बट यूजर के अंदर वी फाउंड कि यूजर नेम एंड पासवर्ड फील्ड है, राइट। इफ आई कम बैक अगेन देयर, यहाँ पे अगर हम वापस से वो यूजर नेम वाली चीज करें, यूजर, यूजर नेम एंड पासवर्ड, पासवर्ड हिट सेंड। सो सी हमने यहाँ पे डेटा एक्सट्रैक्ट करवा लिया था, राइट। सो दिस इज हाउ यू विल एक्सट्रैक्ट इट। अब मैं इनको एक बार ट्राई करूंगा यहाँ पेस्ट करने की, जस्ट अ सेकेंड, टर्न ऑफ माय इंटरसेप्ट, फॉक्सी प्रॉक्सी, सॉरी, यो, हेडो स्पोर्ट, हियर, तो हमारी ईमेल थी, लेट्स से दिस वन, कंट्रोल C V, और हमारा पासवर्ड एक हैश है, वो ऑब्वियसली हम ट्राई करेंगे इसको डायरेक्टली एंटर करने का, बट आई डोंट थिंक सो इट विल वर्क बिकॉज वी हैव टू क्रैक इट फर्स्ट। सी will not work, so crack station will go, okay sorry, crack station, here the robot, buses, buses, it's a van, verify, something else, cargo, verify, done, crack has, and we'll get this god help me please, yo. So here I'll come to this one, paste it, and the email is this one, uh, here H, and so see we get the admin panel. So here we can make tickets and see, आप इस CTF को ट्राई कर सकते हो, काफी अच्छा CTF है। ऑल्दो
यहाँ पे मैं पूरा नहीं करूंगा इसको सोल्व, क्योंकि यहाँ पे स्कोप हमारा सिर्फ ग्राफ एनिमेशन तक का था, खाम खामे वीडियो की लंबी करनी। आप इसको फर्दर एनिमेट कर सकते हो मशीन को, एंड आपको एक एंड पॉइंट यहाँ पे मिलेगा जहाँ पे आपको एक वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट करनी है। उसके बाद यू विल गेट द that this one initial access you'll get, and after that you can further go for root flag। और रूट लेने के लिए इसका रूट काफी इजी है, कर्नल एक्सप्लॉइटेशन है, दैट्स इट। So that's all for today, guys. Hope you understood the topic. It's an easy level. ये मशीन काफी लिमिटेड थी, अगर हम डेटा की बात करें तो हम बहुत कम एनिमरेट कर पाए, बट आई होप यू गोट द जिस्ट कि हम काम कैसे करते हैं ग्राफ के एनिमेशन के टाइम पे, राइट। आपको कुछ नहीं करना, बस इस सिंटेक्स में क्वेरी डाल के दो करली ब्रेसेस के अंदर आपको क्वेरीज पास करनी है, राइट। लाइक स्कीमा, इफ यू वांट टू एक्सेस स्कीमा, स्कीमा मेंशन करो, उसका सब फील्ड टाइप्स मेंशन करो, टाइप्स का नेम मेंशन करो, फील्ड्स मेंशन करो। तो वैसे सभी काम करते हैं, राइट। सो अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो यू कैन कमेंट इट आउट और पिंग मी ऑन माय सोशल मीडिया। एंड थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।